नमस्कार दोस्तों। तो आज का न्यूज़पेपर हम लोग देखेंगे, इसमें क्या क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी के लिए तैयार जयशंकर। अपनी नीति कहा, जिन्हें अमेरिका से भारत भेजा जाएगा उनका सत्यापन किया जा रहा है। और क्या है, तंत्र के गण, भारतीय लोक कलाओं की विश्व भर में फैलाई ख्याति। और संपादकीय है, खतरा बने गैर सरकारी संगठन। निसंदेह कुछ एनजीओ समाज कल्याण में संलग्न है, पर यह भी सच है कि कोई भारत विरोधी शक्तियां एनजीओ के रूप में देश को कमजोर करने में लगी है। बलबीर पुंज का दृष्टिकोण है ये, आसान नहीं हाथ के हालात बदलना। कांग्रेस को तय करना होगा कि उसे जुगाड़ से सत्ता चाहिए या संगठनात्मक सक्रियता से जनाधार पाकर अपने बल पर। राजकुमार सिंह का आलेख है ये। तो देखते हैं हम लोग के लिए एग्ज़ाम से संबंधित कौन कौन सा जो है इसमें न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग उसी को कवर करेंगे। एक ही दूरी के लिए अलग अलग किराए पर ओला उबर को नोटिस। तो हम लोग संपादकीय देखेंगे और देश विदेश देखेंगे, ताकि उसी से संपादकीय से हम लोग का मेंस में हो जाएगा, मेंस में हेल्प हो जाएगा, और जो देश विदेश है उससे हो जाएगा हम लोग का पीटी में हेल्प। अहिंसा के विचार की रक्षा के लिए कभी कभी हिंसा जरूरी, भैया जी। अहमदाबाद में गुरुवार को हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भैया जी जोशी। इंदौर में भिक्षा देने पर पहली बार दर्ज हुआ केस। भिक्षा मांगती पकड़ी गई महिला भिक्षुक के पुत्र पर भी एफआईआर दर्ज। तो हम लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो जाएगा ये। आर्थिक मंदी व कोविड से ज़्यादा वैश्विक क्षति कर सकती है गुटबाजी। गुटबाजी न केवल मुद्रास्फीति को बढ़ाती है, बल्कि आर्थिक विकास की संभावना पर भी नकारात्मक असर डालती है। यह विशेष रूप से उभरते बाजारों और विकासशील देशों पर नकारात्मक असर डालता है, जो अपने निरंतर विकास के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणाली पर निर्भर है। रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया जा रहा है, बढ़ती भू आर्थिक गुटबाजी से वैश्विक जीडीपी में आ सकती है 49.25 लाख करोड़ की कमी। भारत समेत अन्य बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों को उठाना पड़ सकता है सबसे ज़्यादा बोझ। बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार बन गए हैं आम विधायक योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो केजरीवाल को 2 मंत्री के साथ यमुना में डुबकी लगाने की दे दी चुनौती। कहने का अर्थ ये कि यमुना का पानी बहुत गंदा है, तो उसमें डुबकी नहीं लगाया जा सकता है। समस्या ही जनता के लिए असली मुद्दे हैं, स्वाति मालीवाल। हम लोग अब एडिटोरियल पढ़ेंगे। ये सब तो एग्ज़ाम में कोई लेना देना है नहीं। दलित और अल्पसंख्यकों के वोट बैंक में फिर से पैठ बनाने के लिए आम आदमी पार्टी पर तेज हुए पार्टी के हमले। राहुल गांधी ने कहा, आप और भाजपा का झूठा विकास मॉडल नहीं, दिल्ली मांग रही शीला दीक्षित का सच्चा विकास मॉडल। सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए देशवासियों को किया आगाह। मोदी जी बोल रहे थे
पीएम बोल रहे थे जो लोग देश को कमज़ोर करना चाहते हैं उनसे रहना है सतर्क। और वो बोले कि भारत जो है गुलामी की मानसिकता से निकल रहा है बाहर, अपनी विरासत पर गर्व करते हुए कर रहा है विकास। चीन जा रहे विदेश सचिव मिस्री के एजेंडों में चीनी कामगारों को वीजा भी सीधी उड़ान सेवा। 1.5 माह के भीतर भारतीय अधिकारी का दूसरा प्रोफाइल चीन दौरा जो है मोदी जिनपिंग के बीच बनी सहमति के आधार पर होगी चर्चा। और ये सब क्या है, परेड की तैयारी। नई दिल्ली में गुरुवार को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान भारत मौसम विभाग की झांकी। 1875 में स्थापित भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी 2025 को अपनी सेवा के 150 वर्ष पूरा किया है। चुनाव प्रबंधन निकायों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मॉरिशस, इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी जताई चिंता। कहा, इससे चुनावी प्रक्रिया होती है प्रभावित। रोकथाम के संयुक्त उपायों पर की चर्चा। अन्य देशों के चुनाव आयोग भी फेके नैरेटिव से होते हैं परेशान। भूटान ने ईवीएम को सराहा, कहा इसने जीता भरोसा। नई दिल्ली में चुनाव प्रबंधन निकायों के सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, साथ में मॉरिशस के मुख्य चुनाव आयुक्त अब्दुल रहमान एवं भूटान के मुख्य चुनाव आयुक्त दासो सोनम तापगे। ये सब हम लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं देखेंगे। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडिटोरियल वगैरह रहेगा हम लोग उसको पढ़ेंगे और साथ में देखेंगे। डॉक्टर जितेंद्र क्या कह रहे हैं कि संक्रमण या वायरस नहीं है, टॉक्सिन कैडमियम है राजौरी में मौतों का कारण। किसान 26 को देश भर में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च, पूरा देश में। भारत में अवैध रूप से रह रहे अफगानी नागरिक को सजा। भारत में अवैध रूप से रह रहे अफगानिस्तान के एक नागरिक को 11 महीने जेल की सज़ा सुनाई गई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस्प्लेनेड कोर्ट के.एस. जानवर ने बुधवार को 38 वर्षीय हबीबुल्लाह प्रांग को दोषी ठहराया। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया है कि 11 महीनों की सज़ा काटने के बाद अगर अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं हो तो निर्वासन की कार्रवाई की जाए। प्रांग को पिछले साल 22 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। जेल में बिताई अवधि सज़ा से कम कर दी जाएगी। अफगानिस्तान के पंक्तिया में रहने वाले प्राग पर 2007 से वडाला में अवैध रूप से रहने का मामला मुंबई अपराध शाखा ने दर्ज किया था। और जो फर्जी दस्तावेज जमा कर जहीर अली खान के नाम से पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल की थी। ये देखिए दोस्तों, बिहार में डीईओ के ठिकानों पर छापा, 2 करोड़ मिले। लाखों रुपए के जेवरात, विभिन्न बैंकों के 10 खाते और एफडी के मिले पेपर। विजिलेंस की कार्रवाई के दौरान नोटों के बंडल के सामने बैठे आरोपित डीईओ रजनीकांत परवीन।
क्या है यहाँ, अंतर्राज्यीय सीमाओं पर सुरक्षा बलों के संयुक्त ऑपरेशन के जाल में फंसे नक्सली। चिंता, अवसाद, तनाव नहीं, अब रिश्तों की समस्याएं बनी सबसे बड़ी मानसिक चुनौती। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोग हो रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित। देश के प्रमुख शहरों ने पेश किया है चिंताजनक आंकड़े। ये एग्ज़ाम से संबंधित ज़रूरी है, बट उतना भी नहीं। अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड भी बनाया जाए, किसका कहना है? रविंद्र पुरी का। महाकुंभ की दक्षिणा में मोदी योगी दे सनातन बोर्ड, देवकी नंदन जी ने कहा है ये बात। महाकुंभ नगर में कौतूहल बना, 6 लाख रुपए का शंख। जामनगर में समुद्र में मिलते ऐसे शंख जिनसे आती है सुख समृद्धि। समर गांगुली बाबा जो हैं ये विश्व भ्रमण किए थे, 7 भाषा भी सीखे और बन गए सन्यासी, इसीलिए इनको कैप्चर किया गया है। अब तक का जो श्रद्धालु है महाकुंभ मतलब जो जाने वाले वो 10 करोड़ से पार कर चुके हैं। गदाधारी बाघ व रुद्र बाबा समझा रहे हैं साधन, त्याग, सेवा का महत्व। और देखते हैं एग्ज़ाम से संबंधित क्या ज़रूरी है। पंजाब में फर्जी गांव बसाकर मनरेगा में 43 लाख रुपए का घोटाला। हो भाई साहब। कॉपीराइट उल्लंघन मामले में कंगना रनौत समेत अन्य को नोटिस। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का उपयोग करने का आरोप। लोक देखिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लोक कला को मिला नया आयाम, विश्व पटल पर छोड़ी छाप। मिट्टी की दीवारों से ड्राइंग रूम तक पहुंचा भीली चित्रकला। जो भीली चित्रकला है वो भोपाल से है, ठीक है। तो भारत की कला संस्कृति की वैश्विक पहचान लगातार मजबूत हुई है। यहाँ की लोक कला और उसे बनाने वाले कलाकार पीढ़ी दर पीढ़ी न सिर्फ उन्हें संरक्षित कर रहे हैं बल्कि उसका संवर्धन करते हुए कला का नवसृजन भी कर रहे हैं। तंत्र के गण में आज पढ़िए ऐसे ही 3 कहानियाँ जो बताती है कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर कैसे विश्व पटल पर अपनी श्रेष्ठता साबित कर रही है। झारखंड की 6 कलाकार कैसे अपनी कला को देश दुनिया में पहुंचा रहे हैं। भीली चित्रकला के माध्यम से ख्यात होने वाली पद्मश्री भूरी बाई का योगदान भी अहम है। साथ ही हजारीबाग की सोहराय व कोहबर कला रूप से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक पहुंच रही है। छऊ कला को किया समृद्ध, देश विदेश में पहुंचाई ख्याति। गांव की गलियों से विश्व पटल पर पहुंची सोहराय कोहबर की पेंटिंग, पुतिन को भेंट की पेंटिंग, छऊ कला का पेंटिंग। जीआई टैग मिलने के बाद बढ़े कला के जरिए रोजगार के अवसर। और देखते हैं, खतरा बने गैर सरकारी संगठन। निसंदेह कुछ एनजीओ समाज कल्याण में संलग्न है, पर यह भी सच है कि कई भारत विरोधी शक्तियां एनजीओ के रूप में देश को कमज़ोर करने में लगी है। ये किनका कहना है? ये कहना है लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। अमेरिका में भारतीय आसान नहीं हाथ के हालात बदलना। वेदना मनुष्य को संवेदनशील बनाती है और संवेदन के अभाव में मनुष्य कई
मानवीय मूल्यों से वंचित रह जाता है। वेदना न केवल हमें अपने अस्तित्व का बोध कराती है, अपितु हमारे आत्मविश्लेषण और आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होती है। यह एक भावनात्मक और शारीरिक अनुभव है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं, दुख, संघर्ष और पीड़ा से उत्पन्न होती है। महात्मा गांधी ने यथार्थ ही कहा है, वेदना हमें विनम्र बनाती है और जीवन में उच्चतम सत्य को समझने के सहायक होती है। गांधी जी का सत्याग्रह इसी सिद्धांत पर आधारित था कि अन्याय और पीड़ा का सामना करते हुए भी अहिंसा का मार्ग अपनाया जाए। उन्होंने व्यक्तिगत वेदना को सामूहिक मुक्ति का साधन बनाया। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन की वेदना और संघर्ष को स्वीकार करने की यही संदेश दिया है। सुख दुख, लाभ हानि और विजय पराजय को समान समझकर कर्म करो। यह संदेश यही इंगित करता है कि वेदना को समझना और स्वीकार करना ही वास्तविक संतुलित जीवन का आधार है। जो वेदना सह सकता है वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। संप्रति वेदना का रूप बदल गया है। वेदना के इस परिवर्तित स्वरूप को नकारात्मक रूप में देखने के बजाय इसे समाज सेवा का साधन बनाना चाहिए। वेदना न केवल एक व्यक्तिगत अनुभव बल्कि यह मानवता को जोड़ने वाला एक सूत्र भी है। यह हमें जीवन के प्रति विनम्रता, सहिष्णुता और करुणा सिखाती है। वेदना को केवल पीड़ा के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हमें आत्मबोध और सामाजिक उत्थान के पथ पर ले जाती है। कई मनीषियों ने अपनी वेदना को गरीबों और असहायों की सेवा में समर्पित कर दिया। जीवन का सार ही यही है कि दुख और पीड़ा हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिशील बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कृत्रिम सूर्य से असीमित स्वच्छ ऊर्जा। पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित ऊर्जा स्रोत को विकसित करने की ओर अग्रसर हैं विज्ञानी। पर्यावरण संरक्षण का भारतीय चिंतन। अमेरिका में एक बड़े इलाके में लगी आग से व्यापक आर्थिक नुकसान हुआ है। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि आग से निपटने के लिए तैयारियां और सतर्कता आवश्यक है। भारत के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि जंगल को संरक्षित करने और आग से बचने के लिए हमें दीर्घकालिक उपाय करने। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान आग की घटनाओं को घातक बना रहे हैं। इसके लिए हम पर्यावरण संरक्षण के भारतीय चिंतन को भी समझना होगा ताकि इस तरह की समस्या से समय रहते निपटा जा सके। अब हम लोग देखते हैं बिजनेस में निर्यात बढ़कर नए रोजगार सृजन की तैयारी। सोना 82,900 रुपया, चांदी 93,500 रुपया। रुपया दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे कमज़ोर प्रदर्शन वाली मुद्रा। मूडीज